बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। एचपी का ये लैपटॉप है। एचपी यहाँ पे ऊपर स्क्रीन में देखें, फोलियो 9470 मॉडल है। और लैपटॉप की प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर M2 कार्ड लगा हुआ है मिनी, और ये पार्टीशन जो है डायनामिक है। यहाँ पे तो सी पे फॉर्मेट की ऑप्शन है, लेकिन नीचे वाली ऑप्शन पे ये सभी डिसेबल हो जाती हैं। क्या इसका सलूशन है, इस वीडियो में आपको पता लगेगा। मैंने ये जो USB लगाई है ये MBR स्टाइल में बनी हुई है, GPT स्टाइल में नहीं है। जो बायोस है वो लेगेसी पे है, ठीक है, UEFI पे नहीं मैंने किया हुआ। MBR मेरी USB है, MBR स्टाइल में, ठीक है। और आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि MBR जो सपोर्ट करता है वो लेगेसी मोड को सपोर्ट करता है, और जो पार्टीशन स्टाइल होता है वो आपको MBR है, ठीक है। और यहाँ पे फाइल सिस्टम जो होता है वो NTFS होता है। मसलन कि कहने का मकसद ये है कि लेगेसी सपोर्ट करता है MBR को, प्लस जो फाइल सिस्टम होता है वो NTFS है। और अगर इसी तरह ये अगर GPT पार्टीशन में बनी होती तो GPT सपोर्ट करती है GPT, और उधर आपकी बायो सेटिंग UEFI, और थर्ड जो आपकी पार्टीशन स्टाइल होता है वो FAT32 होता है। यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे और यहाँ पे रिपेयर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक कर देते हैं, कमांड प्रमोट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे डिस्क पार्ट। मोबाइल से वीडियो बन रही है इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में शायद दिक्कत हो। डिस्क पार्ट लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे आपने लिस्ट डिस्क लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट डिस्क आ गई। यहाँ पे आपने सेलेक्ट डिस्क करनी है, सेलेक्ट डिस्क। पहले हम 0 कर लेते हैं। डिस्क सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे अब क्लीन करेंगे। डिस्क ये क्लीन हो गई है। इसी तरह हम सेलेक्ट 1 भी कर लेते हैं, सेलेक्ट डिस्क 1, इसको भी क्लीन कर लेते हैं और एंटर। ये भी हमारी क्लीन हो गई है। अब एक बार इसको हम एग्ज़िट करके दोबारा उसी तरह बूट करके देखते हैं। ये कंप्लीट होने देंगे सेटअप। अब यहाँ पे इसको कर देंगे बंद। कंप्लीट तो कुछ नहीं किया, वैसे ही यहाँ पे लिविंग डिस्क पार्ट आ गया। इसको एग्ज़िट करेंगे और टर्न ऑफ करके एक बार सिस्टम को। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरी मिस्टेक से मैंने जो डिस्क 1 थी ना, डिस्क 0 पे, तो आपने देखा है मुझसे गलती हो गई। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जिस USB से बूट करवाया हुआ था, जो हमारे इस लैपटॉप की अपनी डिस्क से जो डायनेमिक पार्टीशन बनी हुई थी वो डिस्क 0 थी, और डिस्क 1 जो थी वो हमारी USB थी। तो मैंने दोनों को क्लीन किया है। तो दोनों के क्लीन करने से क्या हुआ कि दोनों तो क्लीन हो गई हैं, साथ मेरी USB भी क्लीन हो गई है। अब यहाँ पे मैंने चेक किया है जब आके, तो मेरी जो USB थी, जो कि ये वाइट वाली आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, सिल्वर वाली, वो अब यहाँ पे ये पूरी क्लीन हो चुकी है। अब सेकंड USB जो नीचे वाली है, ये ब्लैक USB मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये भी USB डन बन चुकी है। ये मैंने कोई मतलब कि GPT बनाई, MBR स्टाइल भी बनाया। तो अब इसको हम बंद करके इसको हम USB को बूट करवाते हैं। अब इस USB से मैंने बूट करवाया। थोड़ा सा AC का शोर है क्योंकि AC बहुत पुराना लगा हुआ है, लेकिन कूलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जो सेकंड सेटअप होते हैं वो सारे में क्लिक करके मैं आ रहा हूँ, ताकि आपके ये आसानी हो जाए। बाकी वीडियो को आप कंप्लीट देखिया करें ताकि इस तरह की कोई भी गलती ना कर पाएँ। अब मेरी अपनी गलती से मैंने अपनी कंप्लीट USB जो डिलीट कर ली है। अब यहाँ पे देखें जो डायनेमिक पार्टीशन थी वो पूरी डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम न्यू करेंगे, और C जो हमने बनानी है वो 100 GB की बनानी है। एक आपसे ये ज़रूरी है कि अगर अपना डाटा लाजमी बैकअप कर लें, क्योंकि आपकी पूरी हार्ड क्लीन होनी है। ये ना हो कि आपका M2 कार्ड या आपकी हार्ड डिस्क SATA या SSD वो आप गलती से डिलीट कर लें। पहले डाटा बैकअप कर लें। मैंने जो डाटा वो अपनी यहाँ पे मैंने ड्राइव रखी हुई है, यहीं पे कहीं पड़ी होगी, ये पड़ी हुई है ये वाली, ठीक है। ये मैंने SATA टू USB कन्वर्टर से डाटा पहले इस लैपटॉप का सारा कॉपी कर लिया है। अब इसको मैंने डिलीट करके न्यू पार्टीशन बना ली है। यहाँ पे फॉर्मेट कर रहा हूँ,
पार्टीशन हमारी बन गई है। जो रिज़र्व वाली फ़ाइल होती है ड्राइव वो मैंने डिलीट कर दी है, दोनों को फॉर्मेट कर लिया। अब यहीं पे नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे विंडोज़ कंप्लीट होती है फिर उसी तरह हम डाटा का कॉपी कर लेंगे। तो वीडियो को तो मैं यहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए कि डेस्कटॉप पे जब सिस्टम आ जाएगा डाटा हम कॉपी कर लेंगे तब अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम है, अगर आपके डायनेमिक पार्टीशन बनी हो तो आप किस तरह डिलीट करना है। डाटा सबसे ज़रूरी है, डाटा अपना DEC का पहले कॉपी कर लें ऑन सिस्टम पे, और अगर वो कॉपी नहीं हो रहा तब तो आपको प्रॉब्लम यही है कि डाटा आपका डिलीट होगा। जैसे इसके अंदर M2 कार्ड है तो उसका मेरे पास कार्ड रीडर नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये साटा था तो USB कन्वर्टर मिल जाता है। लेकिन जो आपका M2 कार्ड है उसका मेरे पास कार्ड रीडर नहीं था, वो मार्केट में 4000 रुपये का कार्ड है। अगर आपका डाटा में से सिस्टम ऑन है और डायनेमिक पार्टीशन बन चुकी हैं तो पहले अपना डाटा किसी ड्राइव में सेव करें, उसके बाद इस तरह क्लीन करके अपनी न्यू विंडोज़ कर सकते हैं। लैपटॉप जो है हमारा डेस्कटॉप पे आ गया है। डाटा मैंने कॉपी पे लगा दिया है जो कि अपनी ड्राइव्स के अंदर कॉपी किया होता है ये वाला। अब इसकी इस पार्टीशन में मैं डाटा कॉपी कर रहा हूँ। ये हमारी जो है USB, एक इस लैपटॉप की USB पोर्ट का थोड़ा मसला है, ये पोर्ट जो है हिल जाती हैं बार बार, तो इसको ट्राई अगेन दोबारा कह देते हैं। अब सेकंड में अब यहाँ पे बता दूँ कि हमने अब चेक करना है कि इसकी जो पार्टीशंस हैं वो कौन सी हैं। डिस्क मैनेजमेंट में आएंगे और यहाँ पे ये देखें, ये हमारी जो है C ड्राइव और E ड्राइव जो है D है, ठीक है, ये हमारी USB, और ये थर्ड ड्राइव जो है मेरी एक्सटर्नल ड्राइव। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखें कन्वर्ट टू डायनामिक पार्टीशन यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम पे आएंगे तो MBR स्टाइल ही है जैसे पहले था, लेकिन यहाँ पे अब इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें तो डायनामिक पार्टीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। तो मेरी आपको वीडियो पहले, अगर आपके पास भी इस तरह की प्रॉब्लम आई तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ये वाली जो ऑप्शन यहाँ पे भी कन्वर्ट की है ना, ये भी डिसेबल होती है। तो आप इस तरह अगर की प्रॉब्लम आती है तो आप ये वीडियो को देख कर कंप्लीट अपना सलूशन निकाल सकते हैं। सिर्फ डाटा आपका ज़रूरी होना, कॉपी होना ज़रूरी है। तो वीडियो मेरी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।